हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्या हाल चाल। चलिए बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। ये बच्चों आईटीआई हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, डीएलएड हुआ, ये सब में इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। ये सब क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं, ठीक है। आज ये चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन करेंगे। जो अंतिम में एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द ऑर्गेन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखा था बच्चों, बताओ किसने लिखा था। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, द ऑर्गेन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी। डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क या कोई नहीं, बताओ किसने लिखा बच्चों। डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों, डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों, डार्विन ने लिखा था, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों। जोड़े पूछ रहा है बच्चों, गुणसूत्र जोड़े। अगर जोड़े नहीं पूछता बच्चों, यहाँ पर गुणसूत्र जो है जोड़े अगर नहीं पूछता तो 46 हो जाता बच्चों। क्या हो जाता, 46 हो जाता। लेकिन क्या पूछ रहा है बच्चों, जोड़े मतलब कितना जोड़ा, 2 से भाग दे दो। कितना दे दो, 2 से भाग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 23 जोड़ा। कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। किस तरह के अंग है बच्चों, समजात अंग है या अपसोसी अंग है या समृद्धि अंग है या कोई नहीं। समजात मतलब सम मतलब होता है बच्चों सबका समांतर, और अपसोसी मतलब कोई काम नहीं है उसका, अपसोसी हो गया, ठीक है। वो समृद्धि अंग है या कोई नहीं। क्या है बच्चों, समृद्धि अंग है। क्या है, समृद्धि अंग है। क्या है, समृद्धि अंग है, ठीक ना, याद रखना। कीटों का पंख, चमगादड़ पंख किस तरह के कार्य है, किस तरह है, समवृद्धि अंग हो जाएगा। याद रखना, क्या हो जाएगा बच्चों, समवृद्धि अंग हो जाएगा। उसके बाद है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में कब और कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनात्मक को क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी बोलते हैं किसका उपयोग नहीं है, जिसका उपयोग शरीर में हम लोग का अपेंडिक्स का बच्चों कोई उपयोग नहीं है। वो सब क्या आता है बच्चों, अपशोषी अंग में आता है। ये भी बोल रहा है बच्चों कोई उपयोग में नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अपशोषी अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयोग अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अपशोषी अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपशोषी अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपशोषी अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपशोषी अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपशोषी अंग हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था बच्चों, वाटसन, वेंडल या मेंडल। वाटसन, वेंडेन, मेंडल या इनमें से कोई नहीं। जीन शब्द का बच्चों, जीन शब्द इसमें है ही नहीं बच्चों। जीन शब्द का प्रस्तावना कौन किया था बच्चों, वाटसन ने, क्रिक ने किया था जीन शब्द का, ठीक ना। वाटसन तो दिया है, क्रिक ने दिया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक बच्चों मंडल के नियमों का पुनः खोज से संबंधित है। पुनः बार बार खोजने वाला कौन है बच्चों, सरमक, लेमार्क, डार्विन या लिनियस। कौन सा वैज्ञानिक था बच्चों, सरमक। कौन था, सरमक था। कौन था बच्चों, सरमक। एक मिनट, सरमक, ठीक है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अगला है बच्चों, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र बच्चों किसका बने होते हैं, गुणसूत्र डीएनए का या डीएनए आरएनए या डीएनए तथा प्रोटीन तथा आरएनए, और इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्र बच्चों, गुणसूत्र जो है डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है बच्चों। डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। जब भी अनुवांशिक बोलेगा बच्चों, या तो डीएनए होगा, या तो डीएनए होगा। अगर डीएनए नहीं होगा तो आरएनए होगा, आरएनए होगा, ठीक है ना। डीएनए होगा या तो जीन भी, अगर कहीं कहीं अगर डीएनए नहीं रहेगा तो जीन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, ठीक है।
अगर डीएनए नहीं दिया रहेगा तो जीन में मार सकते हैं। अगला है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द बच्चों किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने, या लोमार्क, या मेंडल, या ग्रिफिथ? बताओ, जीन शब्द बच्चों किसने किया था? जीन जो है जॉनसन ने किया था। किसने किया था बच्चों? जीन शब्द किसने किया था? जॉनसन। जीन शब्द किसने किया था बच्चों? जॉनसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रस्तुत किसने किया था? जॉनसन ने। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह का जल उत्पन्न करता है? बताओ, मलेरिया उत्पन्न करने वाला साफ पानी में रहता है बच्चों, कि गंदा पानी में, मीठा जल में, या इनमें से सभी? किसमें रहता है बच्चों? मलेरिया वाला जो है बच्चों गंदा पानी में रहता है। मलेरिया वाला कहां में रहता है? गंदा जल में। किसमें रहता है बच्चों? गंदा जल में। अगर पूछेगा बच्चों कि डेंगू मच्छर कहाँ रहता है? डेंगू बच्चों साफ पानी में रहता है। डेंगू मच्छर साफ पानी में रहता है। डेंगू मच्छर किस में रहता है बच्चों? साफ पानी में। किस में रहता है? साफ पानी में। कौन? डेंगू मच्छर। ठीक है, याद रखना किस में रहता है? साफ पानी में। अगला है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न करते हैं? ये क्वेश्चन आ भी गया बच्चों। कि किसमें करता है बच्चों? साफ पानी में, साफ जल में। डेंगू किसमें रहता है बच्चों? साफ जल में रहता है, याद रखना। उसके बाद है, अफसोसी अंग का उदाहरण है। अफसोसी अंग का उदाहरण है बच्चों, अफसोसी अंग क्या बच्चों? कर्ण पल्लव, पेशियां, पुच्छ कोशिकाएं, निषेचन पटल, या इनमें से सभी? अफसोसी अंग बच्चों जिसका कोई काम नहीं है, कर्ण पल्लव की पेशियां, इसका भी कोई काम नहीं है बच्चों। कान का के बारे में बोल रहा है, इसका कोई काम है? ये भी अफसोसी अंग है। पुच्छ कोशिकाएं या निषेचन पटल, ये सब अफसोसी अंग है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? इनमें से सभी, ऑल हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ऑल हो जाएगा, याद रखना है। अगला है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग बच्चों, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ये कितना बार क्वेश्चन बच्चों कराए हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? बताओ, हमारे किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, या चिंपांजी, मकड़ी, या जीवाणु से? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है बच्चों? चिंपांजी से। किससे बच्चों? चिंपांजी। चिंपांजी से। किससे बच्चों? चिंपांजी से। हम लोग अधिकतर चिंपांजी से मिलते हैं। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन के अपेक्षा होती है। बताओ, कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ। बोल रहा है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होती है। क्या ऐसा होती है बच्चों? अधिक होती है। कैसा होता है? अधिक होता है। कैसा होता है बच्चों? अधिक होता है, याद रखना। कैसा होता है बच्चों? अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे के लिए चुना था? मटर, चना, सेम, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका क्या हो जाएगा आंसर? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे के लिए चुना था? मटर के लिए चुना था। किसके लिए चुना था बच्चों? मटर के लिए चुना था। किसके लिए चुना था? मटर के लिए चुना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, फ्रेडरिक मिरर मिसर फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियक नाम किसने दिया था? नाभिक अम्ल, या सल्फ्यूरस अम्ल, या HNO3, या HCl? बताओ क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिसर बच्चों नाभिकीय अम्ल दिया था। क्या दिया था बच्चों? नाभिक अम्ल। नाभिक अम्ल दिया था। ठीक है, क्या दिया था? नाभिक अम्ल दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया था जीन गुणसूत्र का भाग है? 1928 में ग्रेफिथ, 1909 में जोहानसन, 1902 में टी बेवरी एवं डब्ल्यू ए सटन। उसके बाद है 1944 में मेकाटी। क्या हो जाएगा बच्चों? 1902 में टी वेबरी एंड WS सटन। कौन दिया था बच्चों? 1902 में टी वेबरी और WA सटन ने दिया था। सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला है प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अधिक गुणसूत्र कहते हैं, या कर्मोस्ट्रोम कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ, प्रत्येक गुणसूत्र के दो कुंडली धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अर्धगुणक, अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, अर्ध गुणक भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में हो तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ। समझात अंग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? बोल रहा है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में समानता होती है और कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो समझात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समझात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समझात अंग कहते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बच्चों। ठीक है, उसके बाद है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना बच्चों अपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है बच्चों? शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है बच्चों? अपचयन अभिक्रिया होता है। अपचयन, उपचयन, ऑक्सीकरण, अपकरण, यह सब बच्चों याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, याद रखना, अपचयन, उपचयन होता है, और ऑक्सीकरण, अपकरण, ये सब बच्चों बहुत सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पित लक्षणों का अध्ययन किया है? 3, 5, 7, 14। बताओ कितना किया बच्चों? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पित लक्षणों का अध्ययन किया? कितना किया बच्चों? 5। कितना किया है? 5 किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे के पौधे का अनुपात। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला एकल संकर क्रॉस के, मतलब एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। लंबे और नाटे का पौधे का अनुपात होता है बच्चों, बताओ इसका क्या अनुपात होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 3:1 होता है। क्या होता है बच्चों? 3:1 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात बताओ बच्चों। फिनोटोपिक अनुपात, ये बच्चों फिनोटोपिक पूछ रहा है। ठीक है, अगर लंबे बोने पूछेगा, लंबे बोने पूछेगा तो 3:1 हो जाएगा। फिनोटोपिक अनुपात अगर पूछेगा बच्चों तो फिनोटोपिक में लगाना है। ये 3:1 तो याद रखना ही रखना है। ये 9.3 भी होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 9.3 अनुपात 3, अनुपात 3, अनुपात 1। याद रखना बच्चों, फिनोटोपिक अनुपात पूछेगा तो 9:3, अनुपात 3, अनुपात 1 याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में बच्चों लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष, पुरुष में क्या होता है बच्चों? पुरुष में जो है, पुरुष में होता है एक्स वाई। क्या होता है बच्चों? एक्स वाई होता है। और स्त्री में क्या होता है बच्चों? स्त्री में जो है एक्स एक्स होता है। क्या होता है बच्चों? एक्स एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है बच्चों? पुरुषों में एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पुरुषों में एक्स वाई हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन, मेंडल, जेम्स वाटसन, या फ्रांसिस क्रिक। बताओ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना को डार्विन द्वारा किया था। क्या किया था बच्चों? डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो
हेरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो स्पियंस इनमें से कौन है? क्या हो जाएगा बच्चों? होमो 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 स्पियंस। क्या हो जाएगा बच्चों? होमो स्पियंस हो जाएगा। होमो स्पियंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? अमेरिका से, अफ्रीका से, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ से हुआ था उद्भव बच्चों? अफ्रीका से। कहाँ से हुआ था? अफ्रीका से। कहाँ से हुआ था बच्चों? अफ्रीका से। ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी का पंख किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार का? समरूप, समजात, समविवर्त, जीवाश्म। क्या हो जाएगा बच्चों? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास किस इस सिद्धांत का जनक कौन सा है? लेमार्क, चार्ल्स रोवेन डार्विन, चार्ल्स मूर, अल्फ्रेड मार्क। बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास। क्या बोल रहा था? जैव विकास। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या हो जाएगा बच्चों? डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत बोल रहा है बच्चों, वंशागत। वंशागत किसने किया था बच्चों? वंशागत चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस या ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन किया था बच्चों? ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल किया था। किसने किया था बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका का खोज, मृत कोशिका खोज किसने किया था? मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एटुनिन ये नहीं है। डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियर एसिड ये हो सकता है। डी ऑक्सी न्यूक्लियर एनोमिया ये भी नहीं है। डी ऑक्सी न्यूक्लियस एक्टिविटी ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? डी ऑक्सी न्यूक्लियस एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑक्सी न्यूक्लियर एसिड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों? कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी या कर्णधार। क्या बच्चों? कर्णपाली हो जाए। क्या हो जाएगा? कान के निचले हिस्से को कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। अगला है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया बच्चों? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु या वाइसमैन। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया बच्चों? लेमार्क ने। किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया। किसने समझाया बच्चों? लेमार्क ने समझाया। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो होता है। कितने प्रकार का होता है? दो होता है। विभिन्नताएं कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अगला है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? किसी जीव का संरचना उस जीव का क्या कहलाता है बच्चों? जीन प्रारूप, जीनोटाइप्स, इनमें से दोनों जीनोटिक्स। क्या हो जाएगा बच्चों? जीन प्रारूप होगा और जीन टाइप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाएं द्वारा निर्धारित कैसे आनुवंशिकता लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीन प्रारूप या जीनोटाइप या लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप या जीनोटिक्स। बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। क्या हो जाएगा बच्चों? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। याद रखना बच्चों, फेनोटाइप। फेनोटाइप। ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? फेनोटाइप। अगला है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? बताओ
क्या थे बच्चों? जो है नाविक था या व्यापारी था या पादरी था या कृषक था? कौन था बच्चों? पादरी था। ग्रेगर जोरमंडल कौन था? व्यक्तिगत कौन था? पादरी था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी से किया या टी से किया या एफ से या एस से? बताओ किससे किया बच्चों? टी से किया, टी से किया, एफ से किया, एस से किया? किससे किया बच्चों? टी से किया। किससे किया बच्चों? पी से किया। किससे किया? पी से किया। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, किसी भी प्रजाति विशेषज्ञ के एक एक समशिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन कोश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जीन कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? जीन कोश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, जाति अद्भवन उन जीवों में होता है जिससे लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है या स्वपरागन होता है या इनमें से कोई नहीं होता? क्या होता है बच्चों? जाति अद्भव को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक 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 जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, डीएनए अनुक्रमक के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? आणविक व्यक्तिक्रम या आणविक जातिवर्त या आणविक विलोपन या आणविक संकलन? बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका? आणविक जातिविधित। क्या हो जाएगा बच्चों? आणविक 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 जातिविधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आणविक जातिविधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, अनुवांशिक का पिता कहते हैं। अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं बच्चों? मेंडल को। अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं बच्चों? मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिक का पिता मेंडल को कहते हैं। याद रखना, अनुवांशिक का पिता मेंडल मेंडल का। अनुवांशिक में डीएनए होता है, डीएनए होता है, याद रखना, डीएनए या जीन दोनों में कोई रहेगा तो चिन्ह लगाना है, मेंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? किसने बताया था बच्चों? बताओ किसने बताया था? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेडलैंड के द्वारा या अरस्तु के द्वारा? किसके द्वारा बताया था बच्चों? मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा बताया? मेंडल के द्वारा बताया था। किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? डीएनए के कितने प्रकार नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, पक्षी तथा तितली का पंख होते हैं और समजात होते हैं बच्चों। पक्षी और तितली में पंख कैसा होता है? ओ समजात। कैसा होता है बच्चों? ओ समजात होता है। कैसा होता है? ओ समजात अंग होता है। ओ समजात अंग होता है। ओ समजात अंग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। उसके बाद है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? जीन प्रारूप या जीपोटाइप? क्या कहलाता है बच्चों? जीन प्रारूप या जीपोटाइप? क्या कहलाता है? जीन प्रारूप या जीपोटाइप? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बताओ बच्चों क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा अंतर्गत विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन को क्या कहेंगे? आनुवंशिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? आनुवंशिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों? आनुवंशिक कहेंगे। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट में बताना है। इसको क्या करना बच्चों? कमेंट में बताना है। इसको क्या है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित, बताओ निकट संबंधित, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित कौन है इसमें? चिंपांजी है, गोरिल्ला है, गिलहरी है या बंदर है? ये बच्चों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखेंगे कौन पहले कमेंट में बताते हैं। चलिए बच्चों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।